अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया था। कल कुछ डेफिनेशंस की थी। आज हम नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्क। आर्क जो है वो कहते किसे हैं? एनी पार्ट ऑफ सर्कल, एनी पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। क्या है? कोई भी सर्कल का जो है वो पार्ट हो, ठीक है, सर्कल का कोई भी पार्ट टू पॉइंट्स के दरमियान सर्कल के ऊपर, उसे हम बोलेंगे कि वो आर्क है। या कह दे एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। कोई भी पार्ट या सर्कमफ्रेंस का और या फिर पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्क है। दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो यहाँ पे है, इसे हम, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? आर्क है। अब उसके बाद मेजर आर्क है और माइनर आर्क है। मेजर आर्क में और माइनर आर्क में क्या डिफरेंस है? मेजर आर्क जो है, अगर हमने एक सर्कल को, अगर दो जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो हमने सर्कल को टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया है। अब टू डिफरेंट पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे पॉइंट क्या है? ए है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। अब ये पॉइंट्स क्या है? सर्कल के ऊपर है। सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? टू में कर रहे हैं। एक यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं और एक जो है यहाँ से इस तरह से कर रहा है। अगर यहाँ पे हम एक कॉर्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी इस तरह से, तो जो यहाँ से ए से बी तक जो होगा, यहाँ से ए से बी तक, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये माइनर आर्क है। जो यहाँ से इस साइड से यहाँ पर जो आएंगे डिस्टेंस जो होगा, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये मेजर आर्क है। अब क्या हमने क्या, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होगी? लार्जर पार्ट ऑफ द सर्कल, जो बड़ा हिस्सा होगा सर्कल का इन टू पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा? टू पॉइंट्स के दरमियान, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो मेजर आर्क है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेगमेंट पर। सबसे पहले जो है वो सेगमेंट कहते किसे हैं? रीजन या फिर पोर्शन आप कह लें सर्कल का, बिटवीन द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के जो कॉर्ड है उसके दरमियान वाला, और आर्क, और जो सर्कल है उसकी आर्क के दरमियान और कॉर्ड के दरमियान में जो आएगा पोर्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को हम क्या बोलेंगे कि वो सेगमेंट है। जैसे कि ये है, अब यहाँ से टू पॉइंट्स, एक कॉर्ड जो है वो ड्रॉ की गई है सर्कल के ऊपर, कॉर्ड ड्रॉ की गई है ना, यहाँ से लाइन सेगमेंट से ये टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड है, यहाँ से और यहाँ से जो ये सी एफ और ये डी आ रहा है, ये सी ई और ये डी जो आ रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये है आर्क। अब ये आर्क और इस कॉर्ड के जो सेंटर में पोर्शन आ रहा है, जो सेंटर में आ रहा है रीजन, जो इसे हम बोलेंगे कि ये सेगमेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं किस पर? माइनर और मेजर सेगमेंट पर। अब माइनर सेगमेंट क्या है और माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है? अब जो क्या है, अब हमने माइनर और मेजर में बताना है। अब माइनर क्या होगी और मेजर भी क्या होगी? एक कॉर्ड जो है वो क्या करती है? कॉर्ड जो है सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब टू पार्ट्स में इसे डिवाइड किया, टू सेगमेंट्स में है जो डिवाइड हो गया है। एक सेगमेंट ये आ गया और ये एक सेगमेंट क्या आ गया? ये सेगमेंट आ गया। जो माइनर सेगमेंट होगा, जो छोटे वाला होगा, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो माइनर सेगमेंट है। आप ये कह लें एनी कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कुलर रीजन इनटू टू सेगमेंट्स।
एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को क्या कर रही है, 2 रीजन्स में डिवाइड कर रही है। जो छोटे वाला पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। जो बड़े वाला पोर्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या है, ये जो सारा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइनर सेगमेंट। अब उसके बाद जो मेजर सेगमेंट है वो ये CFD, ये जितना भी इस तरह से आ रहा है इस साइड पर पोर्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर पर, माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर छोटा और मेजर क्या होता है, बड़ा होता है। अब सेक्टर क्या है, एरिया बिटवीन 2 रेडियाई। अब एरिया बिटवीन 2 रेडियाई क्या मतलब कि जो हमने एक सर्कल लिया है, सर्कल का उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये OR है। अब रेडियाई क्या है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 रेडियस जो है वो ड्रॉ किए गए हैं, O से P तक और O से Q तक 2 रेडियस ड्रॉ किए गए हैं। अब एरिया इन दोनों के दरमियान का, इन दोनों के सेंटर में जो एरिया आ रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेक्टर है। अब उसके बाद आ जाते हैं माइनर और मेजर सेक्टर। अब माइनर क्या है और मेजर क्या है, अगर एंगल जो है इन दोनों जो 2 रेडियस दिए हुए हैं, रेडियाई इसे हम कह रहे हैं, अगर इन 2 रेडियाई के दरमियान में अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री से लेस देन हो, अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री से लेस देन हो मतलब छोटा बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये माइनर सेक्टर है। उसके बाद मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर अगर ये माइनर सेक्टर हो गया, छोटे वाला। अब यहां से ये जो रिमेनिंग है इस वाली साइड पर, अगर यहाँ पर एंगल जो है वो ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से, अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो एंगल इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो है वो एंगल क्या है, वो 180 से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मेजर सेक्टर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सर्कल दिया हुआ है। अब ये सर्कल है, अब यहाँ पे O क्या है, सेंटर है। अब O क्या है, सेंटर है। अब OQ क्या है, ये क्या है, रेडियस है। अब A और B क्या है, AB क्या है, ये डायामीटर है। अब AB क्या है, वो किसके इक्वल है, ये 2OA और 2OB और किसके इक्वल है, QO के, ये क्या आ रहे हैं, ये AB किसके इक्वल है, 2OA 2OB 2OQ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर AP जो है वो क्या है, आर्क है। ये AP ये क्या है, आर्क है। यहाँ से A है और यहाँ से ये क्या है, P। क्या है, AP इज एन आर्क। अब उसके बाद APB और ये B, यहां से ये डायामीटर जो है इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन एक पार्ट इस साइड वाला, एक पार्ट जो है वो इस वाला। अब APB, अब ये वाला जो पार्ट है इस साइड पे जो आ रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कल। सेमी मीन हाफ, सर्कल मीन सर्कल, मतलब कि हाफ सर्कल। अगर हम इस तरह से नहीं देख रहे तो ये क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा। अब उसके बाद क्या है, अगर हम इस साइड पर देखें AQB, अगर इस साइड पर देखें यहाँ पे पॉइंट्स है AQB, इसको हमने रेडियस को अगर ना देख रहे हो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब क्या है, अब जो BC है या ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अब उसके बाद जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे AQBCP मीन्स के बाउंड्री। अब इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये पेरीमीटर है, इसे ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है सर्कल का। अब नेक्स्ट आते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल।
अब जो इंटीरियर रीजन क्या होता है सर्कल के अंदर वाला, एक्सटीरियर जो होता है वो बाहर वाला होता है। अब इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? इंटीरियर मीन्स अंदर और एक्सटीरियर मीन बाहर वाले पॉइंट्स। अब इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर है सर्कल का। इनके इंटीरियर अंदर वाले हिस्से पर सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स है वो क्या है? C है, A है, D है और B है। एक्सटीरियर कौन से पॉइंट्स है सर्कल के? Q है, R है, S है और ये P है। अब जो ये X और Y है ये ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो X और Y है। अब सीकेंट और टेंजेंट इन दोनों में जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ, लेकिन हमारी बुक में नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। सीकेंट क्या है? अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन। क्या है? वो एक लाइन है जो कि सर्कल को किस पॉइंट पे कट करेगी? 2 पॉइंट्स पे सर्कल को कट करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? सीकेंट है। सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? सीकेंट है। अब क्या है टेंजेंट? क्या है? अब टेंजेंट क्या होगा? एक लाइन जो है वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। इस तरह से जो है एक लाइन जो है वो कर रही है इंटरसेक्ट सर्कल को एक पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? टेंजेंट है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिसका सेंटर जो है वो सेम होता है, सेंटर सेम होता है बट डिफरेंट रेडियाई होते हैं। मतलब क्या कि उनके जो रेडियस होते हैं ना, उनकी लेंथ जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। आप ये कह लें विद रेडियाई ऑफ डिफरेंट लेंथ। उनके जो रेडियाई है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है ना रेडियस की। इट्स मीन के हम बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखें 1 2 3 4 सर्कल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं, ड्रॉ हुए हुए हैं। अब इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर पॉइंट क्या है? एक ही है, वो क्या है? O है। अब यहाँ से फर्स्ट जो सर्कल ड्रॉ हुआ है उसका रेडियस क्या है? OP है। जो सेकंड वाला ड्रॉ हुआ है उसके क्या है? OQ है। और थर्ड वाला जो है वो क्या है? OR है। और फोर्थ वाला जो है उसका क्या है? OS है। अब क्या मैंने बताया? सेम सेंटर हो और उसके जो रेडियाई हो, उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब यहाँ से अगर डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, जो नेक्स्ट आ रहा है उसका कितना होगा? सपोज करें 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से जो थर्ड वाला आ रहा है OR, उसका डिस्टेंस अगर हम देखें, उसकी लेंथ अगर हम देखें, अगर सपोज करें वो आ रही है 5 सेंटीमीटर। अगर जो फोर्थ वाला है उसकी हम देखें, उसके वो कितना आ रहा है वहां से O से S तक? 5 सेंटीमीटर। 3 4 5 6 अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 6 सेंटीमीटर है, इट्स मीन कि उसमें डिस्टेंस जो है, उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट आ रही है। O से P और O से Q, O से R और O से S जो है, इन सब की लेंथ जो है वो इनके रेडियाई की जो है अगर डिफरेंट लेंथ हो, सेंटर जो है वो सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? डायरी है। डायरी क्या होगी? यूनिट नंबर 14 बुक पेज नंबर 176 टू 178 डेफिनेशंस जो है वो आपने लर्न करनी है, जस्ट लर्न करनी है, नोटबुक पर नोट नहीं करनी। आर्क की डेफिनेशन है एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। आप मार्क करेंगे। डेफिनेशन है इसकी माइनर आर्क की, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, The arc that forms the smaller part is called the minor arc। ये इसकी डेफिनेशन है माइनर आर्क की। ये है मेजर आर्क की, when the circle is divided into 2 unequal parts by a chord, the arc that forms the larger part is called the major arc। सेगमेंट की डेफिनेशन है a segment of a circle is the area enclosed by an arc and the corresponding chord। अब माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन और मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन, व्हेन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, व्हेन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, द लार्जर सेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। बुक पेज नंबर 176 पर है। अब नेक्स्ट जो है वो सेक्टर है।
सेक्टर क्या है? द एरिया बिटवीन टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर। माइनर सेक्टर की डेफिनेशन है, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज लेस देन 180 डिग्री द सेक्टर इज अ माइनर सेक्टर। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज ग्रेटर देन 180 डिग्री द सेक्टर इज अ मेजर सेक्टर। इसकी डेफिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो सर्कल के में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो मैंने जो बताए थे वो हैं। उसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसकी डेफिनेशन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट विद रेडियाई ऑफ डिफरेंट लेंथ। यूनिट नंबर 14 की जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको मार्क करवाई हैं बुक पेज नंबर 176 से 178 पर, वो डेफिनेशंस जस्ट आपने लर्न करनी है, उसे नोटबुक पर नोट नहीं करना आपने। थैंक यू।